श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परिय लराई। समरे बाल सनि करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। हे प्रभु, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्ग वचन सुनकर रावण हंसकर बात टाल दी। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तो मैंने भी मारना शुरू किया। जिन्हें मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधऊं तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, किन चाहो निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखऊं तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजहूं भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जान की दीजय। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। हे रावण, मेरी बात सुन लो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध बिसारी। खर के शत्रु और श्री रघुनाथ जी के शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। शरणागत को भगवान कभी वापस नहीं करते, हमेशा शरण में रखते हैं। राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। ऋषि पुलस्ती जस बिमल मयंका, तेहि शशि महुजन हूँ कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। हे रावण, तुम मेरी बात मान लो। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ करके विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती, कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। सजल मूल जिन सरतन नाही, बरसी गए पुण्य तब ही सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है
और उसका पाना न पाने के समान हो जाता है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। हनुमान जी ने बहु प्रकार से समझाया, रावण ने बात नहीं मानी। सुन दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखे राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। जो राम से विमुख हो जाता है उसकी रक्षा कोई नहीं करता। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो, अपने अहंकार का त्याग कर दो और रकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरत नय सानी। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्त, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण घमंड से चूर बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। ज्ञानी गुरु मिलकर बन करके हमें समझाने चला आया है। तब देखिए, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा हुई है ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है, ऐसा दस्कंधर ने श्री हनुमान जी को कहा। तब हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात तेरी मृत्यु निकट आ गई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष यह जान लिया है। तो सुने कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण हुआए। हनुमान जी के वचन सुनकर यह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हो। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचते हैं। तो नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आने दंड कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठइये बंदर। यह सुनते ही रावण हंस कर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके वापस उसके धाम भेज दिया जाए। तो कपि के ममता पूछ पर सब ही कहा समझाए, तेल बोरी पट बांधे पुनी, पावक देहू लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबो करके उसे इसकी पूंछ में बांध दो और फिर आग लगा दो, तो इस पर आग लग जाएगी। पर देखिए भगवान की कृपा, पूंछ ही ने बानर तहां जाई है, तब सठ निज नाथ ही लय आई है। जिनके कीन्ही से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा
तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उसकी प्रभुता तो देखूं, उसका सामर्थ्य तो देखूं, कितना बड़ा भगवान है, कितना बड़ा राजा है। यहाँ पर रावण को बहुत घमंड आता है। आगे देखें, बचन सुनते कपि मनि मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, अलागे रचे मूढ़ सोई रचना। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया। सरस्वती जी ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं रावण की, इसीलिए मति फिर गई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, अब मारही चरण करही बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, लंका में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, पूंछ लंबी होती गई, लंबी होती गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं, बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुन पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, अब भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा करके फिर पूंछ में आग लगा देते हैं। अग्नि को जलते हुए देख करके हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो जाते हैं। फिर देखिए, नींबू के चढ़े कपि कनक अटारी, अब भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़ते हैं। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो जाती हैं। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ला गए आकाश। उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। इतनी पवन चलने लगी, हवा चलने लगी कि हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे, आकाश में उड़ने लगे। श्री राम श्री राम, सीताराम सीताराम, जय श्री राम।